We have covered Shannon's channel capacity theorem. What is the statement, what is its theorem says, and we have covered this theorem with a numerical problem. Now in the same manner in this lecture हम लोग next topic इस unit का पढ़ने वाले हैं. Very very important from the point of view of paper. So topic is source encoding. जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे बेसिकली दो एल्गोरिथम की. तो जो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दैट इज शैनन फेनो, और विद क्वेश्चंस हम इस एल्गोरिथम को सॉल्व करना सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवर लेक्चर ऑन सोर्स एनकोडिंग यूजिंग शैनन फेनो कोडिंग. सो व्हाट इज सोर्स एनकोडिंग? सो हम सोर्स एनकोडिंग डिजिटल कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास डिस्क्रीट मेमोरी चैनल है, सोर्स है, जो कि हमारा एक डिस्क्रीट सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, राइट, मैसेज सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है. अब इस मैसेज सिग्नल्स को बिफोर चैनल ट्रांसमिशन वी आर एनकोडिंग. एनकोडिंग किसके थ्रू करते हैं? जी हाँ, सोर्स एनकोडर. हमने पढ़ा था सोर्स एनकोडर इस पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल्स को एनकोड कर देता है किसके अंदर? बाइनरी सिंबल्स के अंदर. तो दैट पर्टिकुलर बाइनरी बिट्स, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन दीज सिंबल्स इनटू बाइनरी बिट्स, दैट इज called source encoding, and the device that perform this encoding conversion is called source encoder. राइट, तो यहां पे बेसिकली हमें वही कोडिंग पढ़नी है कि वो कौन सी कोडिंग है, किस तरह से हम मैसेज सिग्नल्स को बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करते हैं. और जो आपके पास कोडिंग एल्गोरिथम है, दे आर टू एल्गोरिथम, वन इज कॉल्ड शैनन फेनो एंड वन इज कॉल्ड हफमैन. राइट, द सेकंड वन इज कॉल्ड हफमैन. तो इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं शैनन फेनो की बात करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस हफमैन कोडिंग यूज्ड फॉर सोर्स कोडिंग. राइट, नाउ अब बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस एल्गोरिथम एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स बताना चाहूंगा. सो दीज आर द टर्म्स. व्हाट डू यू मीन बाय कोड लेंथ एंड कोड एफिशिएंसी? राइट, सो सपोज वी हैव अ x DMS source having symbols x1 x2 xm with corresponding probabilities of occurrence pxi. राइट, हमारे पास एक सिंबल है, सोर्स है, दैट इज x, और वो कितने सिंबल प्रोड्यूस करिए? मैसेज सिंबल प्रोड्यूस करिए x1 x2 डॉट 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 xm with corresponding probability of occurrence pxi. And each symbol have length ni measured in bit. Now what is this length? Length means हर एक सिंबल को कितनी बाइनरी बिट में कन्वर्ट किया गया. लाइक सपोज कोई 00 है, कोई 001 है, कोई 0110 है. सो इट इज अ 2 bit, is a 3 bit, is a 4 bit. तो this n represent how many bits each symbol is converted. राइट, देन व्हाट इज द एवरेज कोड वर्ड लेंथ? तो एवरेज कोड वर्ड लेंथ सिंपल होगा, L इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर सिंबल मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर सिंबल. राइट, तो यहां पे लिखा हुआ है ni मल्टीप्लाई बाय p प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, वेयर i इज 1 to m summation sign. So we can expand this equation so that हम हर एक सिंबल की प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ बिट से मल्टीप्लाई करेंगे to get the average code word length. And when I calculate this average code word length, तब मैं एक और नया पैरामीटर कैलकुलेट कर सकता हूं, that is called code efficiency, that is eta is equal to hx divided by L. What is hx? जी हाँ, hx हम पढ़ चुके हैं. If we know the probability of occurrence, then हम information, average information कैलकुलेट कर सकते हैं, that is called entropy. राइट, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो इन दोनों कोडिंग्स में आप यूज करोगे. कोड लेंथ कैलकुलेट करना है, कोड एफिशिएंसी कैलकुलेट करना. अब चलिए अपनी पहली कोडिंग एल्गोरिथम की तरफ, दैट इज अवर शैनन फेनो. और डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्वेश्चन का ही यूज कर रहा हूँ टू अंडरस्टैंड कि हम इसके अंदर कोडिंग किस तरह से परफॉर्म करते हैं. सो आई हैव टेकन द सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, उसको हम दोनों कोडिंग्स में मैंने लिख रखा है. बट जैसे कि मैंने अभी बोला, इस लेक्चर में हम लोग शैनन फेनो देखेंगे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंस्ट्रक्ट द हफमैन कोड. राइट, तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन सेज अ DMS सोर्स हैव 5 सिंबल्स विद प्रोबेबिलिटीज 0.4, 0.19, 0.16, 0.15 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली. तो दे आर 5 सिंबल्स जो सोर्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं और हर एक की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हमें दी गई है. नाउ कंस्ट्रक्ट द शैनन फेनो कोड फॉर द सोर्स एंड कैलकुलेट द कोड एफिशिएंसी. राइट, सो शैनन फेनो कोडिंग एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है, कोडिंग में किस तरह से जनरेट कर रहा हूं आप उस पे ध्यान रखिएगा कि जो हमें प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं, इन प्रोबेबिलिटीज को मैं अरेंज करूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. जी हां, डिसेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे हायर प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आएगी, यानी कि 0.4 इज द हाईएस्ट वन. राइट, देन उसके बाद कौन हाइयर है? देन उसके बाद 0.19 हाइयर है. सो वी विल राइट ओवर हियर 0.19. देन द नेक्स्ट हाईएस्ट वन इज 0.16, तो वी विल राइट 0.16. उसके बाद जो हमारी दो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 0.15 एंड 0.15, तो हियर इट इज 0.15 एंड 0.15. राइट, नाउ अब इस प्रोबेबिलिटीज को हम ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुप में किस तरह से डिवाइड करेंगे कि मुझे इसे दो पार्ट में ब्रेक कर देना और ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि अपर ग्रुप की प्रोबेबिलिटी का सम नीचे वाले ग्रुप की प्रोबेबिलिटी सम से ज्यादा होना चाहिए. या तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो या फिर ऊपर वाला पार्ट ज्यादा रहेगा.
राइट तो मैं कहना ये चाह रहा हूं सपोज मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं पार्टीशन कहां करूं, पार्टीशन ऐसे करूं ताकि या तो दोनों प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाए, दोनों ग्रुप की प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाए। नाउ इट इज पॉसिबल, देखते हैं 0.15 प्लस 0.15 दिस इज 0.30 राइट। अगर मैं इस 0.30 में 0.16 को भी जोड़ दूं तो डेट इट बिकम 0.46 राइट। अब 0.46 यहां तक का टोटल आ रहा है, दिस इज 0.46 और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये 0.4 है, तो मैं डिवीजन यहां नहीं कर सकता क्योंकि अगर 0.46 में मैं 0.19 को ऐड कर दूंगा तो दिस बिकम ग्रेटर एज कंपेयर टू 0.4 राइट। तो मुझे डिवीजन कहां करना है, आई विल टेक द डिवीजन ओवर हियर सो दैट यहां पे आपका 0.5 प्लस 0.19 इस ग्रुप की जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी है दिस इज 0.59 और ये जो नीचे आपकी सिंबल्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी का सम है 0.46, यानी यहां इक्वल डिवीजन नहीं हो पाया। बट अगर इक्वल डिवीजन नहीं हो पा रहा तो व्हाट इज द कंडीशन, हम इस तरह से डिवीजन कर रहे हैं कि यहां पे ऊपर वाले पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी सम है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट राइट। तो ये हमारा फर्स्ट डिवीजन हो गया और इस डिवीजन को करने के बाद आप ऊपर वाले ग्रुप को यहां पे कोड असाइन करते हो 0 और नीचे वाले जो ग्रुप है उनको कोड असाइन करते हैं हम 1 राइट। नाउ दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब हमारे दो पार्ट अलग अलग होंगे, दोनों पार्ट में यही सेम प्रोसेस होगा और यही ऊपर वाले पार्ट को हम 0 और नीचे वाले पार्ट को 1 असाइन करते जाएंगे राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं इस अपर पार्ट में देखता हूं, यहां पे मेरे पास केवल दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज में क्या डिवीजन कर सकता हूं, जी हां इन दो वैल्यू में मेरा डिवीजन केवल यहीं पे लग सकता है राइट। तो ऊपर वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.4, नीचे वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.19, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो मैंने ऊपर वाले पार्ट को ग्रेटर रखा है एज कंपेयर टू लोअर पोर्शन। एंड कोडिंग कैसे होगी, दिस इज माय सेकंड पार्टीशन, तो इसके बाद ये ग्रुप ये कोड 0 हो गया और ये इसका कोड क्या हो गया 1, बिकॉज पार्टीशन के ऊपर वाला पार्ट 0, पार्टीशन के नीचे वाला पार्ट 1 राइट। तो ये दो पोर्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। हमने सबसे पहले मेन डिवीजन किया, दो पार्ट में डिवाइड हुए, उसके बाद मैंने 0.4 और 0.19 को डिवाइड किया, इट विल अगेन कोडेड। नाउ कम टू दिस पोर्शन। अब इस पोर्शन में मेरे पास तीन प्रोबेबिलिटीज हैं, तो यहां पे मुझे डिवीजन फर्दर करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट कि या तो डिवीजन इक्वल बने या फिर ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा बने। सो फॉर एन एग्जाम्पल अब अगर मैं डिवीजन सपोज यहां कंसिडर मानूं राइट, तो ऊपर वाले का सम क्या है 0.16 जबकि नीचे कितना सम हो जाएगा 0.3, तो दिस इज नॉट डन। सो यानी कि डिवीजन कहां आएगा, डिवीजन आएगा ओवर हियर, सो दैट यहां पे ऊपर वाली जो पार्ट है उसमें सम कितना हो गया 0.31 और नीचे वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी सम आएगा 0.15, यानी ऊपर पोर्शन ज्यादा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट। तो कोडिंग कैसे करेंगे, सो दिस इज अवर थर्ड पार्टीशन राइट। अब तक हम 1 2 3 कर चुके हैं, तो दिस इज अवर थर्ड पार्टीशन एंड ओवर द पार्टीशन इट इज 0 एंड बिलो द पार्टीशन इट इज 1 राइट। सो अब हमारे पास ये दो कोड बचे हैं जो कि सेपरेट नहीं हुए हैं, तो फाइनल पार्टीशन आपका यहां पे आएगा एंड दिस इज द फाइनल पार्टीशन नंबर 4। सो दिस ग्रुप हैव 0 एंड दिस ग्रुप हैव 1 राइट। तो अब आप देखेंगे हर एक सिंबल अलग अलग ग्रुप हो चुका है, मतलब सेपरेट हो चुका है और उसकी कोडिंग हमने निकाली है। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ शेनन-फेनो राइट। दो ही लाइन की इसमें याद रखनी है, पहली हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी प्रोबेबिलिटीज को लगाना है, उसके बाद इन्हें इस तरह से डिवीजन करना है कि या तो दोनों ग्रुप की प्रोबेबिलिटी इक्वल बने या फिर दोनों ग्रुप में से अपर वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो एज कंपेयर टू लोअर ग्रुप। देन अपर ग्रुप को हम 0 असाइन करते हैं, लोअर ग्रुप को हम 1 असाइन करते हैं राइट। तो दीज आर द कोड्स। तो ये सिंबल जो थे, ये जो आपकी एक तरह से सिंबल है, दिस इज 1 2 3 4 5 सपोज या ABCDE, तो ये सिंबल जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हमें पता थी ये आपका कन्वर्ट हो गया इन पर्टिकुलर कोड्स में राइट। अब आप इन कोड्स की लेंथ भी देख सकते हैं, तो लेंथ बेसिकली क्या है, इस कोड की लेंथ 2 है, इस कोड की लेंथ भी 2 है, इस कोड की लेंथ 3 है, इस कोड की लेंथ 3 है, इस कोड की लेंथ 2 है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर कोड राइट। सो अगर मुझे एवरेज लेंथ कैलकुलेट करनी है, जो भी मैंने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ा था, अब उस फॉर्मूले का रोल आ जाता है कि व्हाट इज द एवरेज लेंथ। तो व्हाट इज द एवरेज लेंथ, L इज इक्वल टू दिस कोड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय दिस प्रोबेबिलिटी, यानी 2 into 0.4 प्लस 2 into अगेन दिस इज द कोड लेंथ इज 2, तो 2 into 0.19, देन अगेन इट इज 3 into 0.16, 3 into 0.15, 2 into 0.15, दैट गिव्स मी व्हाट, दैट गिव्स मी एवरेज लेंथ। तो ये देखिए यहां मैंने एवरेज लेंथ कैलकुलेट करा हुआ है, सिंपली प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स। सिमिलरली हम इंफॉर्मेशन यानी हम एंट्रोपी कैलकुलेट करना जानते हैं, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ pxi log base 2 pxi राइट, log base 2 pxi। तो यहां पे पहली प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4 मल्टीप्लाई बाय log base 2.4, देन माइनस सेकंड प्रोबेबिलिटी इज 0.19 log base 2.19, देन 0.16 log base 2.16, 0.15 log base 2.15 एंड 0.15 log base 2.15। अब इसको आपको सॉल्व करना है, log base 2 आप सॉल्व करना जानते हो, वहां से इसे सॉल्व करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू एंट्रोपी
And finally, we want to calculate the code efficiency. तो code efficiency eta is equal to entropy divided by code word length, average word length. तो आपने इसे divide किया, we will get 0.924, that is 92.4% if you write in percentage. तो this is the simplest calculation of Shannon-Fano algorithm कि आपने सबसे पहले उसे coding करी, code word length आ गया, उससे आपने L calculate किया, entropy calculate की, then simply calculate the code efficiency, right? Let's consider another example so that हमारी understanding और अच्छे से बन जाए. तो this is our question number 2. It says a DMS source has 6 symbols with probabilities 0.3, 0.25, 0.2, 0.08, 0.05, 0.12. Calculate the code efficiency using Shannon-Fano coding and Huffman coding. तो पहले क्योंकि हम बात Shannon-Fano की कर रहे हैं, तो let's start with Shannon-Fano. So what is the first step of the algorithm? We have to arrange all the probabilities in डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, दैट इज 0.3, देन उसके बाद है हमारे पास 0.25, देन उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम है 0.2, देन उसके बाद हमारे पास है 0.12, देन 0.08, देन 0.05. तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप जहां पे हमने इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, राइट? उसके बाद नाउ स्टार्ट्स डिवीजन. तो डिवीजन सेम रूल. तो मैं सबसे पहला डिवीजन कहां करूंगा? जी हां, आई विल अप्लाई डिवीजन ओवर हियर बिकॉज ये जो सम है दिस इज 0.55 और अगर आप इन तीनों का सम, चारों प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो ये 0.13 प्लस 0.12 दैट इज 0.25 प्लस 0.2 दैट इज 0.45. तो ये डिवीजन आपका 0.45 है और ये डिवीजन हमारा 0.55 है. सो अपर डिवीजन ग्रेटर है, इट्स ओके. सो ये हमारा कोड हो गया 0 और ये हमारा कोड हो गया 1, राइट? दिस इज द फर्स्ट डिवीजन. देन इस सिंपल डिवीजन को हम कर सकते हैं, दिस इज द सेकंड डिवीजन. तो इसका कोड 0, इसका कोड 1, ये आपका सेपरेट हो गया. अब बचते हैं आपका ये वाला ग्रुप. तो इस वाले ग्रुप को हम कहां पे डिवीजन कर सकते हैं? दिस प्रोबेबिलिटी सम इज 0.13. तो अगर मैं 0.13 पे यहां कर दूंगा तो अपर होगा 0.32 और लोअर होगा 0.13. बट वहीं पे अगर मैं यहां सोचता तो नीचे ग्रुप कितना हो जाता, दैट इज 0.25 ग्रेटर देन अपर ग्रुप. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो हम डिवीजन कहां करेंगे? डिवीजन करेंगे ओवर हियर. सो दिस इज माय थर्ड डिवीजन. तो ये सम आपका है 0.13 एंड दिस इज द सम ऑफ 0.32, राइट? तो ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे वाले पोर्शन से. तो ये हो गया कोड 00, ये हो गया कोड 11. नाउ आप इन दोनों में डिवीजन लगा सकते हैं. लास्ट डिवीजन, दिस इज डिवीजन नंबर 4. तो 0.2 और 0.12 सेपरेट हो गया 0.1. सिमिलरली 0.08 और 0.05 को सेपरेट कर दूंगा. दिस इज द फाइनल डिवीजन, डिवीजन नंबर 5. सो ये 0 एंड ये 1, राइट? सो व्हाट आई गेट डिफरेंट कोड्स और इन कोड से मुझे क्या मिल जाएगा? लेंथ. तो ये 2 बिट है, ये 2 बिट है, ये 3 बिट है, ये 3 बिट है, 3 बिट है एंड 3 बिट है. So what I have to calculate? We have to calculate code efficiency. For that, firstly I will calculate the average code word length, that is L. So what is L? 2 into 0.3 plus 2 into 0.25 प्लस 3 इंटू 0.2. अब देखिए यहाँ पे सारे कोड 3 है ना, तो शॉर्टकट लगा सकते हैं आप कि इन सब का सम ले लीजिए. इन सब प्रोबेबिलिटी का सम कितना है? 0.45. तो दिस 0.45 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इन दो प्रोबेबिलिटी का सम. आपका यहाँ पे दोनों का कोड कितना है? 2 है. सम कितना है? 0.55. तो 0.55 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट गिव द सेम थिंग कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट ओवर हियर 2.45, राइट? तो दिस इज अ शॉर्टकट, आप ट्राई कर सकते हैं. बट क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको पेपर में करना है तो आप 1 बाय 1 भी कैलकुलेशन कर लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है. नेक्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट एंट्रोपी बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट कोड एफिशिएंसी और कोड एफिशिएंसी होता है एंट्रोपी डिवाइड बाय दिस एल. सो व्हाट इज एचएक्स? अगर मैं एचएक्स को कैलकुलेट करूं तो एचएक्स की वैल्यू क्या बनेगी? नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी गिवन 0.3 log base 2 0.3 प्लस 0.25 log base 2 0.25, राइट? प्लस 0.2 log base 2 0.2 plus 0.08 log base 2 0.08 plus 0.05 log base 2 0.05 plus 0.12 log base 2 0.12, राइट? और इन सब में एक कॉमन थिंग आएगी दैट इज माइनस, क्योंकि मैंने माइनस किसी में नहीं लिया. सो अब आपको कैलकुलेटर चलाना है. log base 2 में वैल्यू आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है और सिंपलेस्ट प्रोसेस होता है आप इस log 2 को log 10 मान लो, क्योंकि हर एक log वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे? log 10 ऑफ दिस वैल्यू डिवाइड बाय log 2. तो हर एक में डिवाइड बाय log 2 आना है ना, तो उस log 2 को एक बार ही बाहर कर दो. तो दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर log base 2 जो आपका log base 2 की वैल्यू होगी और इसको आप सिंपली अब log 10 पे मान के सॉल्व कर सकते हो. दिस इज log 10.3 प्लस 0.25 log 10 0.25. तो आप पूरी वैल्यू log 10 कंसिडर कर लो, बाद में जो आंसर आएगा उसे log 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो दैट गिव्स यू एंट्रोपी और आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इस एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 2.36 बिट्स पर सिंबल्स,
right? So this is our entropy 2.36 bits per symbol, और similarly हमने L कैलकुलेट किया, this is 2.45 again bits per symbol, ये भी हमारी लेंथ है, एवरेज लेंथ. तो what is the efficiency? Efficiency is hx, this hx divided by this L. so आपको यहाँ पे efficiency कैलकुलेट होके आ जाएगी वैल्यू that is 0.96, right? so यहाँ पे आप efficiency कैलकुलेट कर सकते हैं. तो this is the simplest algorithm that is called Shannon-Fano coding. अब इस लेक्चर में यहीं तक. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कोडिंग एल्गोरिथम की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड हफमैन. बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.